मैं उम्र भर चलता रहा जिसकी तलाश में। मैं उम्र भर चलता रहा जिसकी तलाश में। मेरा दम भी निकला देर से उसके एक झलक की आस में। मेरा दम भी निकला देर से उसकी एक झलक की आस में। और मुझे दफना कर जब चले गए सारे लोग, मुझे दफना कर जब चले गए सारे लोग, तो वो आकर रो रही थी मेरे कब्र के पास में, मेरे कब्र के पास में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है दिल्ली नागलोई की। दिल्ली नागलोई में एक लड़की रहती है जिसका नाम है सोनी, सोनी उर्फ सोनिया। वो रील बनाने के लिए शौकीन है। वो रील बनाती है, दिखने में ठीक ठाक है। वो, उसके माता पिता, भाई सारे लोग हैं, बहन भी है कुछ छोटी। ये सारे लोग का परिवार नागलोई में रहता है। लेकिन 20 अक्टूबर को, यानी जिस दिन कड़वा चौथ का दिन था, उस दिन सोनी अपने माँ बाप से बोल कर जाती है कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। इसके माँ कुछ पैसे भी देती है और कुछ जो भी कड़वा चौथ के लिए सामान होता है वो सारा कुछ लेकर अपने ससुराल जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद ये सारे लोग, घर वाले सोचते हैं कि वो गई अपने ससुराल में होगी। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ना कोई फोन आता है, ना कोई बात होती है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। जब घर के लोग बात करने की कोशिश करते हैं, कोई बातचीत नहीं हो पाती है। तब ये लोग परेशान होते हैं और पुलिस को बताते हैं जाकर कि मेरी बेटी गई थी अपने ससुराल में और उसका कुछ अता पता नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब वो अपने पति के साथ है तो तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ अपने घर, तुम्हारी बेटी ठीक होगी, हो सकता है कहीं घूमने घामने अपने पति के साथ गई हो। लेकिन घर वालों की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि जो ससुराल गई है वो सिर्फ कहने की ससुराल थी, क्योंकि उसकी शादी हुई नहीं थी। सोनी एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती जुलती थी। जब वो फोन पे बात करती थी तो कहती थी मैं भूत से बात कर रही हूँ। यानी घर वाले जब भी उसको देखते थे बातचीत करते तो उससे पूछते थे तो बोलती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ, ऐसा बोलती थी। तो घर वाले भी कुछ ज्यादा परेशान हो गए थे इससे। अगर वो किसी से बात करती है तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो संजू नाम के लड़के से बात करती थी। उसके भाई को ये बात पता था, वो जानता था कि संजू नाम से बात करती है। अगर उससे शादी करना चाहती है तो हम लोग को कोई एतराज नहीं, कर ले। तो जो 20 तारीख को वो कड़वा चौथ के दिन गई है, तो इन लोगों ने सोचा कि उसके घर गई होगी और शायद उसके माँ बाप से बातचीत हो गई होगी, वो जाकर वहां रह रही है। इन लोगों ने कोई भी उसमें इंटरेस्ट जानने की नहीं ली। लेकिन 4 दिन के बाद जब पुलिस को ये सूचना दी जाती है तो पुलिस 4 दिन तक नहीं पहुंचती है। तब पुलिस थोड़ा सक्रिय होती है, FIR दर्ज करती है गुमशुदगी की, और उसके बाद उसकी तलाश की जाती है। यानी 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को बिहार, पश्चिम बिहार में, दिल्ली का जो पश्चिम बिहार है वहां पे वो पकड़ा जाता है। संजू, जिसका नाम है संजू, उसका पूरा नाम सलीम कुछ है, लेकिन संजू के नाम से सारे लोग जानते हैं। इस बात का पता उनके घर वालों को नहीं था। जब पुलिस पकड़ती है तो उसके पास जो ड्राइवर बाइक से होता है, एक लड़की के साथ भी होता है, उस बाइक का जो ये लोग ड्राइवरी लाइसेंस मांगते हैं उस लड़के से, तो वो संजू के पास जो ड्राइवरी लाइसेंस था वो सोनी के पिता का ड्राइवरी लाइसेंस था। फिर सोनी के पिता को फोन किया जाता है तो उसका भाई फोन उठाता है और बात करता है कि हाँ मेरा ही ड्राइवरी लाइसेंस है ऐसे इस नाम से। तो वो बात होने के बाद फिर पुलिस इन लोगों को बुलाती है कि आप लोग आ जाइए, और थाने पे जाने के बाद इन लोगों से सारी बातचीत होती है। जो सलीम पकड़ा जाता है उससे भी पूछताछ होती है। फिर पूछताछ के बाद सलीम बताता है कि हम लोग, मैं और हमारे 4 दोस्त हैं, और
सोनी उस दिन जिद करने लगी थी, आई थी हमारे घर, कह रही थी मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे घर में अब रहूंगी, अब अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो मैं थोड़ा डर गया था कि मेरे घर वाले शायद सुनेंगे तो इस बात से ऐतराज करेंगे, इसलिए मैं इसको मनाना चाह रहा था कि मान जाए। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारे घर ही आज जाऊंगी और तुम्हारे नाम का मैं करवा चौथ करूंगी, त्योहार करूंगी और आज से यहीं रहूंगी। इस बात को जो ये था सलीम था, इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। तो अपने दोस्तों को बुलाया और उसको बिठा करके कहीं बाहर की तरफ ले गए और उसकी हत्या कर दी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 4 फुट का गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसको दफन कर दिया। इस सलीम और उसके 4 दोस्तों ने एक कृत्य करने के बाद सब इधर उधर हो गए। अब इनको था कि शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब इसको पकड़ा है सलीम को, तो सलीम को पकड़ने के बाद जब सारी बात को कबूल कर लिया है, तो उसके 3 दोस्तों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक दोस्त है जो अभी फरार चल रहा है। और इसके बाद ये जो भी घटना हुई है उस लाश को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और पुलिस ने सलीम से पूछा कि तुमने अपना नाम संजू क्यों बताया, क्योंकि जो सोनी है उसके घर वालों को, उसके भाई को ये पता था, तो वो जानता था कि उसको पता ही नहीं था कि वो मुसलमान है। वो जानता था कि संजू है, तो संजू है तो कोई दिक्कत नहीं है शादी करने के लिए। लेकिन अगर वो सलीम जानता तो शायद वो तैयार नहीं होते शादी करने के लिए। इस बात को वो छुपा रखा था, सबसे संजू बताता था। लेकिन ये जो धोखा हुआ है प्यार में, ये आजकल की जो एक तरीके से परंपरा सी बन गई है। जो प्यार होता है, फिर बताया जा रहा है कि इसमें जो बात असली ये थी कि सोनी प्रेग्नेंट हो गई थी 3 महीने की। अब वो इतनी परेशान हो गई थी, ये जो सलीम था वो दिन रखता था कि कर लेंगे शादी, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरीके से दिन कटता जा रहा था और सोनी जो है अब परेशान थी। इसलिए करवा चौथ का दिन एक खास चुनी और उसने कहा कि आज ही इसके घर में एंट्री कर दिया जाए, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो किसी और के साथ जा नहीं सकती, तो फिर उसी के साथ शादी करेगी। इस बात पर सलीम ने ये सारा कारनामा कर दिया है। अब वो जेल के सलाखों के पीछे है। जो उसने किया है ये गलत है। और सोनी भी जो की है अपनी माँ बाप की बिना मर्जी का, उनको बिना राय मशवरे के लिए बातचीत किए बगैर किसी के गले पड़ना या उसके प्यार में पड़ना या उसे शादी करना, ये सारा चीज़ आजकल की परंपरा बन गई है। और इसको ये जो यंग पीढ़ी है वही समझ सकती है, बाकी कोई इसको हल नहीं कर सकता। क्योंकि आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी है, माँ बाप ने आपके लिए अच्छा सोचा होगा, लेकिन अगर आपने अपना कदम बढ़ा लिया है किसी भी तरह, तो वो ज़्यादा देर तक आप पे नज़र नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको ही सोचना होगा क्या गलत है, क्या सही है। अब देख रहे हैं कि जो भी घटना हो रही है, इसमें इस तरह से घटनाएं हो रही हैं कि किसी की भी जान चली जा रही है एकदम आसानी से। कोई बुलाता है और उसकी हत्या कर देता है, जब उस पर दबाव बनता है हत्या कर देता है। तो इसलिए आज का जो प्यार है इस पे 100% भरोसा करें, प्यार भी करें। लेकिन ये जो आजकल का प्यार है इसमें बहुत सारा धोखा भी है। इसलिए दोस्तों सावधान, सजग रहने की जरूरत है। अब चूंकि जो सलीम और उसके दोस्तों ने कृत्य किया है उसकी तो सजा उनको मिलेगी, लेकिन जो सोनी की जान गई है ये बहुत ही दुखद है। वो लड़की उसके ऊपर भरोसा करती थी और उसने उसको मार डाला। तो ये ऐसी जो कहानियाँ होती हैं, जो रियल घटनाएं होती हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको कुछ सीख मिले, कुछ जागरूकता बढ़े आपकी। और ऐसी सब चीज़ों से आप अपनों को बचाएं और सतर्क रहें, जागरूक रहें। और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। नमस्कार।